एक थप्पड़ दूंगा कान के नीचे, तुझे अकल नहीं है, इतने बड़े आदमी के साथ काम करने से इनकार कर रहा है। दोस्तों, ये डांट थी पृथ्वीराज कपूर साहब की, और सामने खड़ा था एक कंफ्यूज नौजवान जो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी जिंदगी की राह इंजीनियरिंग है या सिनेमा। 1940 का दशक था। एक लड़का इंजीनियरिंग की परीक्षा देने के लिए बंबई आता है और आकर अपने अंकल के घर पर ठहरता है। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर साहब को वो अपना अंकल कहता था। इसकी वजह ये थी कि उस लड़के के पिता और पृथ्वीराज कपूर बचपन के दोस्त थे। तो ये लड़का पृथ्वीराज कपूर साहब के घर पर ठहरा और एक दिन राज कपूर साहब इस नौजवान को शूटिंग दिखाने के लिए अपने साथ ले गए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, कट। जब इन्होंने ये सुना तो इस नौजवान ने ये तय कर लिया कि उसे इंजीनियर नहीं बनना है, उसे सिनेमा में अपना कैरियर बनाना है। दोस्तों, इस लड़के के पिता चाहते थे कि ये सिविल इंजीनियर बने, लेकिन इसका दिल तो फिल्मों में लग चुका था। इसने दिल ही दिल में ये तय कर लिया था कि इसे सिनेमा की दुनिया में अपना कैरियर बनाना है। जब इंजीनियरिंग की परीक्षा देने ये लड़का पहुंचा तो इसने आखिरी पेपर छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो पेपर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। और इस लड़के को आखिरकार इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, जिससे अंकल पृथ्वीराज कपूर साहब बहुत निराश हुए और ये लड़का मन ही मन खुश था। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बने कि ये लड़का वापस लाहौर लौट गया। वहां पर इसने बीए किया और तभी भारत का विभाजन हुआ, दंगे भड़क गए और इस नौजवान का जो परिवार था वो दिल्ली आ गया, दिल्ली में शरण ली। दोस्तों, जानते हैं ये नौजवान कौन था? ये थे लेख टंडन साहब। लेख टंडन साहब ने अपना कैरियर असिस्टेंट कैमरामैन से शुरू किया था और बाद में ये बड़े फिल्मकार बने, फिल्म निर्देशक बने थे। दोस्तों, जब लेख टंडन साहब बंबई आए दोबारा तो पृथ्वीराज कपूर साहब ने इन्हें बतौर असिस्टेंट कैमरामैन सेट पर खड़ा कर दिया। फिल्म थी आग, जिसे राज कपूर बना रहे थे। दोस्तों, लेख टंडन साहब से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा और भी है कि एक बार केदार शर्मा साहब ने लेख टंडन को देखा और वो लेख टंडन की जो जानकारी थी फोटोग्राफी के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, उस समझ से वो बहुत इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए और उन्होंने लेख टंडन साहब को ये ऑफर दिया कि वो उन्हें ज्वाइन करें। तब लेख टंडन साहब ने कहा कि वो अपने अंकल से पूछकर बताएंगे। और जब पृथ्वीराज कपूर साहब को इस बात का पता चला कि लेख टंडन ने केदार शर्मा साहब को इनकार कर दिया है तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने लेख टंडन साहब को बहुत डांटा। इसीलिए उन्होंने लेख टंडन साहब से कहा था कि एक थप्पड़ दूंगा तेरे कान पर, तुझे अकल नहीं है, इतने बड़े आदमी के साथ काम करने से इनकार कर रहा है। तो बाद में लेख टंडन साहब ने केदार शर्मा साहब के साथ काम किया, बतौर असिस्टेंट उन्हें ज्वाइन किया। दोस्तों, लेख टंडन साहब ने बड़ी ही यादगार फिल्में बनाई, जिनमें आम्रपाली, अगर तुम ना होते, प्रिंस, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, कुछ इस तरह की और भी फिल्में थीं जिनसे लेख टंडन साहब को सिनेमा की दुनिया में पहचाना गया। उसके बाद इन्होंने टीवी की तरफ रुख किया तो वहाँ भी फिर वही तलाश और दिल दरिया जैसे सीरियल बनाए। दिल दरिया में शाहरुख खान को इन्होंने काम दिया था, शाहरुख खान का शुरुआती दौर था। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2017 को लेख टंडन साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। दोस्तों, कभी कभी जहन में ये ख्याल आता है कि अगर पृथ्वीराज कपूर साहब लेख टंडन साहब को नहीं डांटते, भारत का विभाजन नहीं होता, तो शायद हिंदी सिनेमा को इतना सुलझा हुआ निर्देशक नहीं मिलता। दोस्तों, आपको लेख टंडन साहब की कौन सी फिल्म पसंद है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर।
जय हिंद।